दादूपुर नलवी नहर फिर से जीवित होगी। वास्तव में इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने इसको डी नोटिफाइड कर दिया था, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट समाप्त हो गया था, लेकिन अब फिर से एक उम्मीद जगी है। वास्तव में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की गई और उसी का फैसला आया है, जिसको लेकर किसान उत्साहित हैं। उनका कहना है कि दादूपुर नलवी नहर को लेकर जो मुआवजे की बात थी वो भी सिरे चढ़ी है। अब दोबारा से वो जो कम मुआवजा दिया गया था वो बढ़ाकर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 233 गांव हैं वहां भी दोबारा से नहर का पानी पहुंचेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सब ने इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है। हमने 1.5 साल धरना भी चलाया, 80 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, इसके लिए सरकार से भी बातचीत जारी रखी। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे सलाहकार थे जो गलत सलाह देते रहे, सरकार को मिसगाइड करते रहे कि इस नहर को बंद कर दिया जाए। ये किसानों का मुआवजा जो बहुत ज़्यादा है, वो किसानों को मुआवजे को देखते रहे, जो इससे नहर से लाभ होने थे उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। जैसे वाटर रिचार्ज होना था, सिंचाई होनी थी, तो वो और जो नहर के ऊपर पैसा लग चुका था ऑलरेडी पहली, वो भी मिट्टी में मिला दिया एक किस्म का। तो हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष किया बहुत लंबा। हम हाई कोर्ट चले गए, जो डिनोटिफाई की है सरकार ने 101 ए नया कानून बनाकर, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इस दौरान 2020 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी, उसने भी एक इंदौर का मामला था, इंदौर गवर्नमेंट वर्सेज मनोहर लाल, उसमें बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली, उसको यूज़ कर लिया, वो ज़मीन सरकार की है, किसी भी कीमत पे सरकार वापस नहीं कर सकती, कोई अधिकार नहीं है सरकार को वापस करने का। तो ऐसे तो अगर ऐसे करने लगे तो सारे हिंदुस्तान में किसान खड़े हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें वापस दो। तो उन्होंने इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। उसी के बाद फिर हमारे इस मामले में भी उसका हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। डबल बेंच बैठी हाई कोर्ट की, गुरमीत सिंह संधवालिया जी और हरप्रीत कौर जीवन जी, उन्होंने लगातार 1 महीने तक सुनवाई की और बड़ी लंबी बहस हुई। सरकारी वकीलों ने भी, हमारे वकीलों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अंत में उन्होंने एक डिसीजन दिया कि जो 101 ए कानून है ये गैर संवैधानिक है और ये जो डिनोटिफाई किया आपने ये भी गैर संवैधानिक है। उन्होंने 101 ए को और डिनोटिफाई को दोनों को निरस्त कर दिया और किसानों के हक में फैसला दे दिया कि किसानों का जो निर्णय है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक लड़ रहे हैं, वो एक भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए लड़ाई है, वो अपनी जगह सही है। तो अब हमारा फैसला आ चुका है अभी 20 दिसंबर को। तो अब हम सरकार से निवेदन करते हैं, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सरकार से जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ है उसको दे और इस नहर को शुरू करे, ताकि जो इससे लाभ होना था, जो लोग इतने दिन लाभ से वंचित रह गए 2018 से 24 तक, वो लाभ भी क्षेत्र को मिले, वाटर रिचार्ज हो, सिंचाई के लिए पानी यूज हो और किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। ये मुआवजा कितना है जी? मुआवजा 1 करोड़ 16 लाख रुपए प्रति एकड़ मूल है जी। ये तो अब इस पे ब्याज, चलो वो तो अब बाद की बात है। लगभग कितनी एकड़ का मुआवजा आया है? ये सारा ही है जी, जितनी 1059। कितना मुआवजा मिला जी? हाँ जी, कितना मुआवजा मिला? हमें तो मिला बहुत कम, 8 लाख रुपए प्रति एकड़ मिला है सिर्फ। 14 लाख के अच्छा, 5 से 14 हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब बैलेंस अमाउंट मिलेगी। अभी देखते हैं, वो सरकार से हम तो निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा। कितने किसानों को लगभग मुआवजा मिला है? नहीं, ये सबको मिला था, जो मिला था 8 लाख रुपए प्रति एकड़। हाँ, मतलब एवरेज जो 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की आई थी, कहीं 5 मिला था, कहीं 14 मिला था, कहीं 6, इस तरह मिला था। तो अभी कोई डिमांड तो नहीं है ना आपकी और कोर्ट के फैसले, हाँ कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए। उसके लिए तो आपने लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ जी, उसके लिए भी हम जाएंगे, एग्जीक्यूशन डालनी पड़ेगी हमें सेशन कोर्ट में, वो भी हम डालेंगे, भी कोर्ट की छुट्टियां हैं। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार बैठ के बात करे। 5 तारीख देखो, जितना लेट करेगी सरकार, ब्याज बढ़ता जा रहा है इस पे, वो दोनों के नुकसान है, किसान का भी नुकसान है, किसान को समय पे पैसा नहीं मिल रहा और गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ब्याज बढ़ता चला जाएगा। मतलब नहर शुरू करी जाए। हम चाहते हैं नहर शुरू करी जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए कि किसान की जितनी ज़मीन यहाँ कम हुई है उसके पैसे आ जाए, वो कहीं और अपनी ज़मीन खरीद ले या कोई अपना काम कर ले, कोई प्लाट खरीद ले, उसका जो पैसा है वो काम आ जाए।
जब से हरियाणा सरकार ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचे थे उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। लगभग 1.5 साल तक किसान संघर्ष समिति, जो दादूपुर नलवी नहर की संघर्ष समिति है, उसके जो सदस्य हैं वो धरना प्रदर्शन करते रहे और इसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाती रही और उसका नतीजा अब सामने आया है, जिसको लेकर किसान काफ़ी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं जो दादूपुर नलवी नहर के ऊपर से वाहन गुजर रहे हैं और ये जो इलाका देख रहे हैं ये जंगल बन चुका है। दादूपुर नलवी नहर चूँकि प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ कई तरह के पेड़ उगाए हैं, कई तरह की जो वनस्पति हैं वो उगाई हैं, लेकिन बात वही है कि अब किसानों को उम्मीद जगी है दादूपुर नलवी नहर का फिर से चलने की, और पानी उसमें जो आएगा उससे जो भूमिगत पानी है वो रिचार्ज होगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। किसान काफ़ी उत्साहित हैं, उनको लगता है कि हरियाणा सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी और इसको लेकर जो लोकल कोर्ट है उसमें भी पैसे के लिए याचिका दायर की जाएगी ताकि जल्द से जल्द किसानों को भुगतान हो। वास्तव में किसानों को जो मुआवजा मिला था वो बहुत कम था, उसी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उच्चतम न्यायालय तक ये मामला गया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया था कि 1,16 लाख रुपया 1 एकड़ का दिया जाएगा, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। सरकार का कहना था कि उनके पास इतनी राशि नहीं है, लेकिन किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा। दादूपुर नलवी नहर संघर्ष समिति बनाई, उसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ते रहे। इस लड़ाई में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने साथ दिया, चाहे INLD थी, चाहे JJP थी, चाहे कांग्रेस थी, सभी दलों के नेता पहुंचे थे इस संघर्ष में और प्रयास किया था कि सरकार किसी तरह यह बात मान ले और यह दादूपुर नलवी नहर का जो प्रोजेक्ट डीनोटिफाइड किया है वो दोबारा से बहाल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया है उससे किसानों को उम्मीद जगी है, उम्मीद आई है कि अब फिर से दादूपुर नलवी नहर में पानी आएगा। किसानों को जो कम मुआवजा मिला है वह मुआवजा भी उन्हें मिलेगा और इसी को लेकर आज पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें आपने सुना किसान नेताओं ने, दादूपुर संघर्ष समिति के नेताओं ने स्थिति स्पष्ट की और बताया कि फैसले में क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है। इसी को लेकर आपने सुने उनके विचार।